देखिए, धरातल पर काम तो संगठन हर हाल में चाहता है और बिना धरातल के लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं महादेव ऐप के माध्यम से वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बहुत पैसा लिया है। और देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खुलासा न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, हमारे स्टूडियो में आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता संजीव सिंह ऋषि जी। संजीव जी को एक नई जिम्मेदारी अभी मिली है, महोबा का प्रभारी बनाया गया है। संजीव जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, द खुलासा टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महोबा का प्रभारी आपको बनाया गया है, नया जिला है, नए लोग मिलेंगे। अभी तक आप जालौन का प्रभार संभालते रहे, वहाँ बहुत अच्छा आपने उपलब्धियां हासिल की। विधानसभा चुनाव में आपने सारे विधायकों को जिताकर भेजा है। महोबा में आपकी पारी कैसी होने जा रही है? देखिए, अभी तो शुरुआत है। सबसे पहले तो मैं खुलासा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि बहुत कम समय में और एक अच्छे स्तर का एक चैनल आप लोगों ने यहाँ पर शुरुआत की है। आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई। देखिए, नए हम लोगों के लिए, चूँकि संगठन के हम लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो हमेशा हम लोगों को प्रवास पर भेजा जाता है, तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तो हम लोगों के लिए कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है। और ज़िले, अभी मैं इससे पहले ललितपुर का प्रभारी था, फिर मैं जालौन ज़िले का प्रभारी हुआ, अब मैं महोबा ज़िले का प्रभारी हूँ। प्रभारी अब मुझे पार्टी ने बनाया है। पार्टी ने हम पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, बड़ी जिम्मेवारी होगी और वहाँ पर नए लोग तो नहीं कहेंगे, पूरा बुंदेलखंड, इस कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के हम क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो पूरे बुंदेलखंड और कानपुर इन 17 जिलों में हमारा प्रवास लगातार रहा है। तो अनभिज्ञता या लोगों से जान पहचान ऐसा विषय नहीं है। सब लोग बहुत अच्छी तरह से, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से मुझे पहचानते हैं और पूरे बुंदेलखंड में बड़ा स्नेह मुझे देते हैं। इसका मुझे बड़ा गर्व है कि लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे साथ उत्साह से काम करते हैं। वो जानते हैं कि काम की जो हम लोग संगठन में जो काम जिस प्रकार से होता है, वो जानते हैं कि संजीव जी संगठन का काम बहुत अच्छे और ठीक से ढंग से करते हैं। इसलिए मुझे लगता कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। पूरे झांसी में सिर्फ आप ही को एक बड़ा पद ये दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि आपको प्रभारी बनाया गया है। किसी अन्य नेता पर पार्टी ने विश्वास नहीं जताया, तो क्या लगता है, क्या मेहनत रही इसके पीछे? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि लगातार संगठन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा, तो जिलाध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश लेवल पे व्यक्ति पहुँच जाता है, तो लगातार हम काम करते रहे। क्योंकि काम में कहीं हम पीछे नहीं रहे, तो हमेशा कोई ना कोई पद हमको मिलता रहा। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के पदाधिकारी हमको बनाया, फिर हमको जालौन जिले का प्रभारी बनाया। तो प्रभारियों को और भी लोग हो सकते थे, और भी अच्छे लोग हैं, हमसे भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन पार्टी ने विश्वास हम पर जताया है। मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बात काम की हो रही है, हम लोग भी देखते हैं कि बहुत जनप्रतिनिधि हैं। हम आपके उन सभासदों को ले लें, नगर निगम के या कुछ, तो हम आपकी जो यात्रा है, लोग आज देखते हैं कि आपको प्रभारी बना दिया गया। अगर हम पीछे की तरफ चलें तो हम देखते हैं कि संघ के कार्यकर्ता के रूप में होने के बाद आपने वार्ड अध्यक्ष से शुरुआत करके आज आप मंडल तक पहुँचे हैं। पूरी यात्रा का हम एक विश्लेषण लेना चाहेंगे कि कहाँ मंडल प्रभारी तक पहुँचने के लिए किन पदों का दायित्व आपने बीच में निभाया है? देखिए, मैं 1992 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा जो ढहाया गया था, उससे प्रेरित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो शुरुआत में हमारे यहाँ बूथ के जो संयोजक होते हैं, मैं बूथ का संयोजक रहा अपने लोकमान्य तिलक में स्कूल में। उसके बाद में हम वार्ड के अध्यक्ष बने और हमारी ये धीरे धीरे यात्रा चलती रही। उसके बाद हम मंडल के, शहर मंडल के उपाध्यक्ष बने। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी जिले के मंत्री बने। उसके बाद जिले में हम प्रवक्ता बने, फिर जिले में महामंत्री बने, फिर उसके बाद 2012 में
भारतीय जनता पार्टी के हम जिला अध्यक्ष बने और जो कि हम 2015 तक रहे। हमारे कार्यकाल में उमा भारती जी चुनाव लड़ी और बड़े अंतर से उनको जीत मिली। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में वो उनको जीत मिली। तब जबकि ऐसा माहौल था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोग घर से निकलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उमा भारती जी यहाँ लड़ी और बड़े अंतर से जीते। ये हमारा सौभाग्य है। आप एक अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ तक आप पहुँचे हैं। हम आजकल देखते हैं कि बात वही है कि हम सभासदों की बात करें बहुत, उस पर सोशल मीडिया जरूरी है अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सब कुछ वर्चुअल हो गया है। अब सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं और काम हो जाता है। आपको क्या लगता है कि अगर धरातल पे काम नहीं होगा तो लोग क्या सम्मान देंगे? देखिए, धरातल पर काम तो संगठन हर हाल में चाहता है और बिना धरातल के लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर कोई एकदम से आकर के, कई लोग ऐसा होता है नेता बनते हैं लेकिन वो बहुत कम समय के लिए होते हैं। जो संगठन में लगातार निरंतर काम करते चले आ रहे हैं वह अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो लंबे समय तक रहते, क्योंकि उनको काम करने का एक तरीका रहता है और सारे संगठन के काम को वो समझते हैं। यानी पब्लिक की रीढ़ को भी समझते हैं कि पब्लिक से को हमको क्या करना है, पब्लिक के साथ किस प्रकार का हमको व्यवहार करना है। तो ऐसे लोग पार्षदों में, चूँकि भारतीय जनता पार्टी कई बार रहता है संगठन के कार्यकर्ता संगठन को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन कई बार चुनाव उतना अच्छा नहीं लड़ पाते, तो ऐसे लोगों को भी लड़ाया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो और भले ही उनने पार्टी के लिए एकदम लगातार काम ना किया हो तो भी ये चुनाव में उनको लड़ाया जाता है, पार्षदों को लड़ाया जाता है कि हमारी जीत हो, हमारे विचार के लोग और ज़्यादा बड़े हमारे साथ जुड़े, इस कारण से किया जाता है। संजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी को उसी से टिकट मिलता है जो उनमें पार्टी में विश्वास और जताते हैं। लोकसभा चुनाव की अगर हम देखें या और चुनाव की हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार पैराशूट प्रत्याशी उतारती रही है। तो क्या लगता है इस लोकसभा में झांसी में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, लगातार पैराशूट से तो भारतीय जनता पार्टी नहीं उतारती है और लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोगों को लगता है कि पैराशूट से। कई बार जो पिछली बार भी हमारे सांसद का चुनाव लड़े हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं पहले से भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व से भी उनका संपर्क रहा है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी एकदम से पैराशूट से आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है। देखिए, ये जब चुनाव होता है और सरकार बनानी होती है तो चुनाव में कई फैक्टर होते हैं। जाति का फैक्टर भी होता है, लोगों का व्यक्ति का फैक्टर भी होता है, व्यक्तित्व का फैक्टर भी होता है कि हम कैसे जीतें। हमारे लक्ष्य जीत पर होता है तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। उसमें पार्टी थोड़ा करती है कि हमें जीत चाहिए तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी इसमें आ जाती है। संजीव जी, बात जीत हार की हो रही है। आप शुरू से ही भाजपा में रहे हैं, संघ में रहे। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मैं बता दूं आपको, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ यहाँ जीतेगी। मध्य प्रदेश में लोगों ने ऐसे कयास लगाए थे कि शायद पार्टी कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है या कांग्रेस की थोड़ी लहर की बात चल रही थी, लेकिन अंतिम समय में आप लोग देखेंगे, हम भी कई विधानसभाओं में हम लोग गए हैं। बगल में टीकमगढ़ में हमारे केशव मौर्य जी आए थे, तो सभी विधानसभाओं उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं की। इस सभाओं से देख के लगता था कि निश्चित रूप से चेंज आया है और अंतिम समय में चुनाव होते होते जब अंतिम समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एकदम ग्रोथ की, एकदम ग्रो अप हुई है और ज़्यादातर हम लोग जिस प्रकार से माहौल वहाँ पर देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बन रही है। साथ में छत्तीसगढ़ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा किसी ऐप में, महादेव ऐप के माध्यम से वहाँ के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बहुत पैसा लिया है और उनको ये आरोप उनके ऊपर लगा है। अब जनता देखो किस ओर जाती है। मुझे लगता है कि तीनों राज्यों में हमारी सरकार बनने वाली है। संजीव जी, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है और सत्य ही है कि आप ज़मीन से जुड़े नेता हैं। जहाँ जहाँ आप गए वहाँ आपने चमत्कार किए हैं। हम बात करें अगर जालौन की तो वहाँ आपने दोनों विधायकों को जिता के भेजा है।
अब आप महोबा के प्रभारी बन के जा रहे हैं, लोकसभा में क्या चमत्कार करने जा रहे हैं संजीव जी? देखिए, लोकसभा तो हम जीतेंगे ही। माननीय मोदी जी पर सभी लोगों की आस्था है और 2 बार से वहाँ पर लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो 2 बार से सांसद हैं और पार्टी जिसको भी आगे प्रत्याशी बनाएगी, संगठन का और हमारा काम है कि किसी भी प्रकार हो संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ता को खड़ा करना और भारतीय जनता पार्टी से नए लोगों को जोड़ना। और किसी भी प्रकार हो भारतीय जनता पार्टी की जब चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव होगा तो सीट हमको निकालनी है, यही हमारा मंतव्य रहेगा। इससे पहले हम जालौन के प्रभारी रहे तो जालौन में विधानसभा हमारे समय में हुआ, दोनों विधानसभा सीटों को हम जीते हैं और जिला पंचायत का चुनाव भी हमारे समय में हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम जीते हैं। तो मुझे लगता है कि जीत का ये सिलसिला महोबा तक ही नहीं, पूरे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जारी रहेगा। हमारी भी शुभकामनाएं हैं संजीव जी आपके इसके लिए कि आप महोबा में जाएं, झांसी का नाम रोशन करें। अंतिम सवाल मेरा ये है कि पार्टी तो आपको पुरस्कृत करती रहती है आपकी सेवा के लिए, झांसी के लोग कब आपको एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखने जा रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो पार्टी ही दे सकती है, शीर्ष नेतृत्व दे सकता है। हम लोग तो संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं, निरंतर जो भी आदेश संगठन से होता है और उसको करते हैं। अब पार्टी का निर्णय है, देखिए कब लोकसभा विधानसभा कब हम लोगों का चांस आता है, जैसा भी पार्टी का निर्णय निर्देश रहेगा। हम लोग पार्टी पर, संगठन पर आधारित कार्यकर्ता हैं, जो भी आदेश पार्टी का होता है उसे मानते हैं और पार्टी को जब लगेगा कि इनको जनप्रतिनिधि के लिए उतारना चाहिए तो निश्चित रूप से वो हमारे ऊपर विश्वास जताएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, या यूँ कहें कि झांसी में या पूरे जनपद में भाजपा की एक रीढ़ की हड्डी के रूप में भी हम इनको कह सकते हैं। इन्होंने मेहनत की है, बहुत छोटे वार्ड अध्यक्ष के रूप से लेकर जिला अध्यक्ष तक का एक सफ़र रहा है। जिन्होंने हमेशा धरातल पे काम किया है, उसी का फल या उसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी संजीव सिंह ऋषि को पुरस्कृत करती चली आ रही है, एक सम्मान देती हुई चली आ रही है। हमारी भी शुभकामना है, महोबा प्रभारी बनाए गए हैं, वहाँ जाकर भी संजीव जी हमारे झांसी का नाम रोशन करें और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। और हमारी शुभकामनाएं है कि एक दिन हम आपको जनप्रतिनिधि के रूप में देखें। हमारे कार्यक्रम में समय देने के लिए संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलासा को पुनः धन्यवाद कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें और मेरी शुभकामनाएं।